आलोक की आज नाइट ड्यूटी है, इसलिए वह रात 9 बजे ही खाना खाने बैठ गया। आलोक लगभग 6 महीने से इस नौकरी में है। शमशान घाट उसके घर से 2 किलोमीटर दूर है और वह उस शमशान घाट पर घाट अधिकारी है। आलोक को बचपन से ही भूत प्रेत में कोई डर नहीं था और घाट के वरिष्ठ अधिकारी चैटर्जी भी आलोक को बहुत ध्यान से काम सिखा रहे हैं और दफ्तर घर के बहुत नजदीक है। कोई भी गाड़ी की जरूरत नहीं है। गांव के पक्के रास्ते से साइकिल से वहां जा सकते हैं। लेकिन आलोक की माँ अपने बेटे की नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं है। एक तो शमशान घाट और फिर रात की ड्यूटी, इसलिए उसकी माँ की आपत्ति है। और थोड़ा चावल दो। नहीं माँ, और मत दो। ज्यादा खाने से ऑफिस जाके काम कैसे करूँगा? तुम्हारा ये काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम दूसरा कोई नौकरी ढूंढ लो ना लोग। मेरे दफ्तर में काम का बोझ काफी कम है। मैं तभी काम करता हूँ जब कोई शव आता है, अन्यथा इतना काम का बोझ नहीं है। ऐसी खुशी भरी नौकरी कहाँ मिलेगी बताओ? लेकिन तुम्हें तो ऐसे रात को शमशान जाना पड़ेगा। मैं तो इसके बारे में सोचकर ही डर जाती हूँ। कल फिर तुम्हारा जन्मदिन है, सुबह जल्दी घर आ जाना। कोशिश करूँगा माँ। आज अमावस की रात है, थोड़ा सावधानी से रहना। हाँ हाँ, मैं ठीक रहूँगा, तुम चिंता मत करो। मैं चलता हूँ। भगवान मेरे बेटे को देखना। भैया अंदर आओ। हाँ आओ। हाँ, क्यों बेटा, अच्छे हो ना? हाँ पुजारी भैया, ठीक हूँ। तो आलोक, शमशान में काम करने से डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं भैया, डर किस बात का? मुझे भूत प्रेत का कोई डर नहीं है। हर बात को मजाक में मत उड़ाओ आलोक। तुम भूतों को विश्वास करो या ना, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, भूत होते हैं। भूत है? तो फिर आज रात को एक असली भूत की कहानी हो जाए। अरे बाबा, कहानी नहीं, सच है, सच। सुनो, तभी मैं नया नौकरी में ज्वाइन करके इस गांव में आया था। मैं गांव में किसी को भी नहीं पहचानता था। बरसात का मौसम था। उस रात मेरा नाइट ड्यूटी था। बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए अनुपम दा नहीं आ पाए थे। मैं उस अंधेरे शमशान में अकेला था और एक लालटेन थी। उस दिन समझे, अनुपम दा भी ऑफिस में नहीं आए थे। मैं पूरा अकेला था। मैं भी तब भी जवान था। मैं भी भूतों से नहीं डरता था। जो भी हो, बहुत देर तक मैं काउंटर पर रजिस्टर पलटते रहा। फिर मैं दरवाज़ा बंद करके सोने जा रहा था। मैं निश्चित था कि इस बारिश में शमशान में कोई भी लाश नहीं लाएगा। पर पता है, जब भी मैं सो गया, दरवाजे में कोई खटखटाया। कौन है वहाँ? जी, मैं तपन दास, सामने ही घर में रहता हूँ। मैं उठा और दरवाज़ा खोला और अंधेरे में मैंने देखा लगभग 65 साल का एक बूढ़ा आदमी दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है। किससे मिलना है? और किसी से नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आए हैं? मतलब समझा नहीं। आप तो शमशान में नए हैं ना, इसलिए मुझे नहीं जानते। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। मैं इस गांव में 30 साल से हूँ। मैं मंगलपुर में रहता था आगे। मैं आपसे मिलने आया, इसलिए मैं देखा कि आप परेशान तो नहीं हो रहे ना? नहीं, परेशानी क्यों होगी? अब बैठिए ना, खड़े क्यों है? बैठता हूँ। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे मिलने आए, लेकिन इस बारिश में ना आकर सुबह भी तो आ सकते थे। दरअसल मैं दिन में ज्यादा नहीं निकलता। रोशनी मुझे परेशान करती है, समझे आप?
अच्छा अच्छा, लेकिन बारिश में भीगने से तबीयत खराब होगी। शरीर ही नहीं है तो दुविधा कहाँ से होगी? हाँ? शरीर नहीं है मतलब? अरे भाई, किसी मरे हुए आदमी का शरीर होता है क्या? मतलब आप क्या कह रहे हैं? आप मर चुके हैं? आप मर चुके हैं? मेरी मृत्यु लगभग 10 वर्ष पहले हो गई थी। जब तक मेरे पास मेरा शरीर था मैं मृत नहीं था। उसके बाद मेरे परिवार वालों ने मेरी बॉडी को शमशान घाट में लाके जला दिया। तब से मैं ऐसे ही बीमारी के बिना जीता रहा हूँ अभी तक, समझे आप? भूत! फिर जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। सुबह अनुपम दा ऑफिस आके देखे कि मैं नीचे लेटा हुआ हूँ। पिछले साल मेरे साथ भी एक अजीब घटना घटी थी। वो सर्दियों की रात थी और उस दिन भी अमावस्या थी। मैं घर में सो रहा था। मेरा फोन चार्ज खत्म होकर बंद हो गया। मुझे पता नहीं चला। अचानक मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। कौन आया है इतनी रात को? आगे मैं दुखीराम दत्त पास के गांव में ही रहता हूँ। पड़ोसी गांव के ही तो ठीक थे। इतनी दूर से इतनी कष्ट से यहाँ रात को क्यों आए? अच्छा दुखीराम, क्या तुम्हारे गांव में सुख नहीं है? सुख दुख की बात नहीं है, मैं आपको शमशान लेके जाने के लिए आया हूँ। मुझे शमशान ले जाओगे? मैं तो अभी जिंदा हूँ। आप जिंदा हैं, लेकिन कोई और तो मरा हुआ आपका इंतजार कर रहा है ना। आप नहीं जाएंगे तो उसका क्रियाक्रम कौन करेगा? ओह, ये बात है। लेकिन जब शव आता है तो घाट बाबू, चैटर्जी बाबू मुझे बुलाते हैं। तुम चोर तो नहीं हो? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो हूँ दुखी। आपका फोन बंद है इसलिए मैं आया आपको बुलाने। ओह हाँ, मेरा फोन तो बंद है। चैटर्जी बाबू जरूर मुझे फोन में ना पाकर दुखीराम को भेजा होगा। रुको, मैं आ रहा हूँ। मेरा टॉर्च कहाँ है? मेरे पास टॉर्च है, आप आइए, देर मत कीजिए। हाँ, आ रहा हूँ। फिर मैंने अपनी चादर ओढ़ी और दुखीराम के साथ बाहर चला गया। दुखीराम ने मुझे टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिखाकर ले गया। जब मैं शमशान घाट पहुंचा तो देखा कि एक लाश पड़ी है और 2-4 लोग कंबल में लिपटे हुए ठंड में कांप रहे हैं। यहाँ भूत कहाँ है? सब कुछ तो नॉर्मल है। हाँ, सब कुछ ठीक ही था, लेकिन शमशान में घुसने के समय दुखीराम ने मुझसे कहा, जी आप अंदर जाइए, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जाओगे तुम? अभी आ रहा हूँ, ये आप टॉर्च पकड़िए, मैं अभी आ रहा हूँ मैं। अरे ये तो तुम्हारा टॉर्च है, मुझे क्यों दे रहे हो? मेरा टॉर्च तो मुझे मिल ही नहीं रहा। ये आपका ही टॉर्च है, अच्छे से देखिए। ये क्या? ये तो मेरा ही टॉर्च है, उसके पास कैसे गया? अरे पुजारी जी, आप चले आए। मैं आप ही के पास जा रहा था, आपका तो फोन ही नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। लेकिन आपने तो मेरे घर में आदमी भेजा था। आदमी कहाँ मिलेगा, मैं खुद ही जा रहा था। आइए। घर के कौन कौन है? मुंह का चद्दर हटा दीजिए। इनका नाम क्या है? जी उनका नाम है दुखीराम दत्त, पास के गांव में ही रहते हैं। दुखीराम दत्त। कृपया और देर मत कीजिए, मेरा बेटा ठंड में कांप रहा है, इसलिए तो मैं गया आपको बुलाने। आप अपना काम शुरू कीजिए। इंटरेस्टिंग।
और मत बताइए, और देर होता तो मैं बेहोश ही हो जाता। अच्छा चैटर्जी भाई, आप भूत प्रेत की कहानियां लिख सकते हैं और चाहे तो फिल्म और सीरियल की स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। मैं इसे सच्ची भूत की कहानी कहूंगा। पुजारी भैया भी कम नहीं जाते हैं, बहुत मस्त कहानी बताई। ऐसे हंसो मत भाई, जिस दिन आपके सामने ऐसा भयानक अनुभव आएगा, आपको तब समझ में आएगा कि हम सच कह रहे हैं कि झूठ। खैर, जब मुझे कोई भयानक अनुभव होगा तब हम देखेंगे। मैं भूतों पर तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मुझे ऐसा अनुभव ना हो। हमारा काम बोलना था, हमने बोला। अब तुम विश्वास करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या पुरोहित जी, रात यहाँ गुजारेंगे क्या? नहीं नहीं चटर्जी बाबू, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। मैं आज घर जा रहा हूँ। अगर कोई शव आए तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ भैया, आप वापस चले जाइए, जरूरत होगी तो फोन करेंगे। हाँ, मैं चलता हूँ। सावधान से रहो अलग भैया। आप भी सावधानी से रहिए। अंधेरा छाया है, अमावस की रात है। सॉरी। चटर्जी भैया, आप इसे काम करने का तरीका सिखाने के साथ साथ किससे कैसे बात करते हैं वो भी सिखाइए। चलता हूँ। आलोक, पुजारी दादा तुमसे नाराज हुए हैं, समझे? उनके साथ ऐसा मजाक मत करो। सॉरी भैया, मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर अरे पाया। मुझे सॉरी बोलने से क्या होगा? कल खुद उनसे बात कर लेना, उनको सॉरी बोल देना। जाओ अभी सो जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। कोई आएगा तो मैं बुलाऊंगा। ठीक है भैया। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, क्या हुआ? बेटे का बुखार बढ़ा गया, दवाई दी है, फिर भी बुखार नहीं कम रहा। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ भैया, कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। मेरा बेटा बुखार में है 2 दिन से, आज फिर से बुखार आया है। उसकी माँ ने दवाई दी है लेकिन बुखार कम नहीं रहा। तब तो आपको बिना देर किए घर चले जाना चाहिए। स्थिति देखिए और यदि आवश्यक हो तो हॉस्पिटल ले जाइए। पर आलोक, तुम अकेले इधर? अरे मुझे लेके चिंता मत करिए, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगा। आप घर जाइए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। मुझे भूतों का डर दिखा रहे हैं। मालूम नहीं है कि बचपन में मैं भूत बनकर कितनों को डराया था और मैं डर जाऊंगा। हाँ, कौन? काउंटर में आइए, काउंटर खुला है। अरे इतनी रात को क्यों दरवाजा खटखटा रहा है कोई? कितना बज रहा है? रात 12 बज रहे हैं सिर्फ। अरे कौन बार बार दरवाजा में खटखटा रहा है? काउंटर में आइए। बड़ा मुश्किल है तो ठीक है, रुकिए, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। इतना रात में कौन आया पता नहीं, इतना रात में कौन मजाक करने आया पता नहीं, और आया है तो चला क्यों गया? कौन कहा मैं चला गया हूँ? आप कौन है? मैं तपन दास हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। आप यहाँ नए आए हैं इसीलिए आपसे मिलने के लिए आया है। आपसे तो मुलाकात नहीं हुई थी इसीलिए आया। आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? नहीं, परेशानी किस बात की? लेकिन आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद है। हाँ, ये एक परेशानी है। मैं घर में कैसे घुसा? दरअसल अब मुझे जाने आने के लिए दरवाजे खिड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही आ जा सकता हूँ। मैं तपन दास, दुखीराम का दोस्त। मैं दुखीराम, आज आप बार बार मेरा नाम ले रहे थे, तपन का नाम ले रहे थे, इसलिए हम आ गए उससे मिलने।